बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर। आज मैं एड्रेस करना चाहता हूं सर कैफ 6 यानी मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के स्टूडेंट्स को। ये वीडियो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है जी, और इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुने समझें और फिर इसको इंप्लीमेंट करें। सर इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस अटेम्प्ट के लिए किन एरियाज को ज्यादा फोकस करना चाहिए कंसिडरिंग द कोर्स आउटलाइन एंड लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि आखिरी जो 2 दिन 3 दिन हमारे पास बाकी होंगे, जो बंदा FAR 2 का पेपर दे के आएगा तो उसके बाद शायद 2 दिन हो, तो उन 2 दिनों में रिवीजन कैसे करना है। और तीसरा पार्ट इस वीडियो का होगा कि पेपर वाले दिन, पेपर पे जाने से पहले, पेपर में जाने के बाद आपने क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हिस्से की तरफ जाते हैं जनाब कि हमारे पास इस अटेम्प्ट के लिए की एरियाज कौन से। देखिए सबसे पहले तो एक ये चीज सुन ले, हर बच्चे की जुबान पे ना एक अलग ही कहानी होती है। कोई ये समझता है जी एक थ्योरेटिकल पार्ट इतने मार्क्स का आता है, उतने मार्क्स का आता है। इसको क्लियर कर लेते हैं एक दफा। सर हमारे कोर्स के 2 हिस्से हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस और मैनेजरियल एनालिसिस। ठीक है जी। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर 2 बड़े पार्ट्स हैं, बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस, ठीक है जी, और प्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस एंड प्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैनेजरियल एनालिसिस में एक ही पार्ट है, मैनेजरियल एनालिसिस इटसेल्फ। ठीक है। पिछली 2 अटेम्प्ट्स में सर पेपर का पैटर्न ऐसा रहा कि पहला सवाल एमसीक्यूज का 15 मार्क्स का, ठीक है जी, फिर सर 4 सवाल थ्योरी के, और फिर सर हमारे पास प्रैक्टिकल साइड स्टार्ट होती है, उसमें कभी 4 सवाल आए, कभी 5 सवाल आए। ठीक है जी। आए देखते हैं सर इसमें एग्जामिनर ने पूछा किस तरीके से चीजों को। ठीक है जी। देखिए जो एमसीक्यूज आए, वो आज तक जो एमसीक्यूज टेस्ट हुए सर, मार्च में एमसीक्यूज आए थे फाइनेंशियल में से 12 और मैनेजरियल में से सिर्फ 3 एमसीक्यूज, 3 मार्क्स के। सितंबर में ये रेशो ऑलमोस्ट मेंटेन रहा 11 और 4। इसका मतलब है एमसीक्यूज में एग्जामिनर का मेन फोकस जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, वहां से वो ज्यादा एमसीक्यूज पूछता है। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल एनालिसिस का हरगिज मतलब ये नहीं कि थ्रू आउट नंबर्स नहीं, वो प्रैक्टिकल चीजों का थ्योरी भी बना के पूछ सकता है। एमसीक्यूज में वो जज करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल से सर लगभग कोई 2/3 जो है वो एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, और 1/3 आप कह लें मैनेजरियल से जो है वो एमसीक्यूज उठ के आते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं सर मैनेजरियल से। मार्च 22 में इनकी वेटेज 32 मार्क्स थी, और इन्हीं इसी तरह के 4 सवाल सर जो सितंबर में है वो 40 मार्क्स के हैं। ठीक है जी। जबकि मैनेजरियल के बाद जो फाइनेंशियल का पार्ट है उसमें जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं सर, वो 53 मार्क्स के भी आए, 53 के, और वो 45 मार्क्स के भी आए। तो लगभग मैं ये कह सकता हूं सर कि मेरे पास जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके एवरेज नंबर सर कोई 60 हैं, और सर मेरे पास जो मैनेजरियल पार्ट है इसके एवरेज नंबर सर कोई 40 के करीब है। ठीक है जी। तो हमारा पेपर का पैटर्न ये रहेगा कि एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के, सर हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे मैनेजरियल से रिलेटेड, ठीक है जी, 4 छोटी छोटी केस स्टडीज होंगी, और सर हमारे पास लगभग 4 क्वेश्चंस होंगे फाइनेंशियल के एरिया से। ठीक है जी। 4 क्वेश्चन इसमें से आ गया, 4 मैनेजरियल में से आ गया, और एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया। ये पेपर का अब तक का पैटर्न रहा है, और मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न अभी भी इसी तरह फॉलो होगा। सर सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल एनालिसिस, सॉरी फाइनेंशियल एनालिसिस की, जो प्रैक्टिकल पार्ट जिसको आप समझते हो। सर इसके 2 हिस्से। पहले हिस्सा है सर बजटिंग एंड प्रोजेक्शन। इसमें सर तीन तीन चैप्टर्स आते हैं, बजटिंग इटसेल्फ, एनपीवी और वर्किंग कैपिटल। इन तीन तीन क्वेश्चंस के सर 20 से 30 मार्क्स, या आप कह ले 25 से 30 मार्क्स हैं। सर इन तीन क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में टेस्ट हुए हैं। ठीक है जी। आप पहला अटेम्प्ट उठा लें, उसमें एग्जामिनर ने बजटिंग नहीं पूछा, उसमें एनपीवी पूछ लिया, और उसके अंदर वर्किंग कैपिटल पूछ लिया। लास्ट अटेम्प्ट में सर उसने एनपीवी और बजटिंग पूछ लिया। मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में सर वर्किंग कैपिटल के चांसेस अच्छे खासे हैं, इस पे सवाल आ सकता है। और मेरा अपना हंच है कि सर अगर बजटिंग टेस्ट हुआ तो कैश बजट टेस्ट होगा, एनपीवी तो सर मेरे हिसाब से लाजमी टेस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से कैश बजट शायद आ जाए, ठीक है जी, लेकिन सर एनपीवी और वर्किंग कैपिटल का मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा जो है वो चांस है ये दोनों टेस्ट हों। तो सर हमारे पास फाइनेंशियल में एक पार्ट तो इसका हो गया, इन 3 चैप्टर्स का। फिर हमारे पास सर फाइनेंशियल में जो दूसरा पार्ट है ना, वो पार्ट है सर हमारा रिलेट करता है वैक से। वैक टेस्ट होगा सर एक, इसमें एक चैप्टर है वैक। सर हमारे पास फॉरेक्स, स्टैट्स, और सर हमारे पास जनरल रिस्क मैनेजमेंट और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इन दोनों को आप कह लें कि ये प्योरली थ्योरेटिकल एरिया है। और सर हमारे पास स्टैट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और वर्क, और हमारे पास सर वैक।
सर इन इन 3 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरेटिकल एरिया के मार्क्स हैं 30 से 45। 3 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरेटिकल एरिया के मार्क्स हैं 30 से 45, ठीक है जी। मार्च 22 में भी सब टेस्ट हुआ और सितंबर 22 में भी ये सारे टॉपिक टेस्ट हुए, ठीक है जी। कुछ एमसीक्यूज में टेस्ट हुए, रिस्क मैनेजमेंट और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। और सर इस अटेम्प्ट में सर वैक और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सितंबर में टेस्ट हुआ। सर हमारे पास जो है वो बाकी ये 3 टॉपिक थ्योरी में और एमसीक्यूज में छोटे छोटे नंबर के सवाल आ गए। मेरा अपना हंच ये कि, और स्ट्रॉन्ग हंच है कि सर इस दफा जो एरिया टेस्ट होगा वो वैक टेस्ट होगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट रिस्क का नंबर बनता है, वो टेस्ट हो सकता है सर अच्छे नंबर्स के लिए। सर स्टैट्स मेरे ख्याल से सर इस अटेम्प्ट में टेस्ट होगा, क्योंकि स्टैट्स पे लास्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर के टोटल एमसीक्यूज आए थे, इस दफा मेरे हिसाब से 7-8 नंबर इस एरिया में से आने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जिसके अंदर सर हमारे पास स्पेक्यूलेटिव प्योर रिस्क है, आईजो 31000 है, मेरे हिसाब से सर कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उसमें आपसे पूछ ले बताएं इसमें स्पेक्यूलेटिव रिस्क कौन सा है और प्योर रिस्क कौन सा है। और आपसे सर एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बता दें। अच्छा सर, फिर दरमियान में हमारे पास आईजो 31,000 है, अल्लाह के वास्ते इसकी सिर्फ हेडिंग्स देख लेना, इसको ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इस पर्टिकुलर चीज के बारे में किताब में लिखा है ना, उससे कोई बंदा पूरे मॉडल को समझ नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे 8-10 नंबर का सवाल बन के आ सकता है, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि आई कैप इसका ख्याल रखता है इन चीज़ों का, ठीक है जी, कि जो चीज़ हम पूछ रहे हैं वो आया बच्चे के लिए जो है वो अटेम्प्टेबल है भी या नहीं। मेरा अपना हंच है, क्योंकि जब से मेरा आई कैप से ताल्लुक रहा है, मैंने उनको बड़ा इस मामले में जो है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिकल पाया कि इस तरह जो है वांट शंट सवाल नहीं आते। तो मेरे हिसाब से सर अगर आप ये कह लें कि स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर रिस्क और बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देख लीजिएगा। अच्छा सर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डेट और इक्विटी का डिफरेंस, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये आपको पता हो। इस्लामिक के अंदर ना देख लेना सारी चीजें कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में चारों चीजें किस किस चीज के लिए। तो इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस पर सर मेरे हिसाब से एक और चीज जो एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, तो चारों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपने देख लिए, एक सर सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ कोई 8-9 पॉइंट्स दिए हुए, कंडीशंस दी हुई है मुराबाहा की, वो कंडीशंस देख के चले जाना, मेरे हिसाब से उस पर सवाल बन के आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा सर, बाकी सर आपको पता है वैक, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में हमने बात कर ली। स्टैट्स, स्टैट्स पे हम बात करते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चों, स्टैट्स का जिस हद तक किताब में दिया हुआ है ना, उससे 1 इंच आगे नहीं जाना, कोई डेढ़ शायरी करने की जरूरत नहीं है। जितना किताब में दिया हुआ है उससे 1 इंच आगे नहीं जाना, ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस हद तक इसमें टेस्टिंग हो सकती है वो किताब की एक्सटेंड है, इससे बाहर नहीं होगी। आप भी अपने आप को इतना ही रखना, क्योंकि जो स्टेट्स का पोर्शन है उसके लिए और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कन्फाइंड रहें अपनी किताब तक, क्योंकि ये आई कैप का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इस पे सवाल इसी तरह बनेगा जिस जिस तरह किताब में चीजें दी हुई हैं। 1 इंच आगे नहीं जाना, ये मेरा आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस है। चलें जी सर, ये हमारे पास 2 हिस्से हो गए सर। 60 नंबर आपके पास इन इन 3 हिस्सों, इन 2 हिस्सों में से आएंगे मेरे हिसाब से। वर्किंग कैपिटल और एनपीवी देख लेना, बजटिंग अगर आया तो कैश बजट आएगा मेरे हिसाब से। वैक, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, बहुत कम चांस है कि करेंसी पे आ जाए सवाल, लेकिन आ भी सकता है, कोई बईद नहीं है इसके अंदर। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का नंबर बनता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर इस्लामिक फाइनेंस और सर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की लिस्ट ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजेरियल पार्ट सर, देखिए सर पेस्टल एनालिसिस पे तकरीबन 4.5 चैप्टर्स हैं। पहली अटेम्प्ट में इस पे सिर्फ एमसीक्यूज आए, और दूसरे अटेम्प्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा पेस्टल का कह लो अलाइड कॉन्सेप्ट है, कि वो कौन से तरीके हैं जिसपे बिजनेसेस जो है वो गवर्नमेंट पे असर डालती। 8 मार्क्स का सवाल था। अभी तक पेस्टल का प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आया। मेरे हिसाब से बाय फार दिस वुड बी द क्वेश्चन जो इस दफा टेस्ट होगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपसे एग्जामिनर एक सवाल पूछे और उस पर पेस्टल के फैक्टर्स आपसे निकलवाए। आईटी सर, आईटी में मेरे हिसाब से एप्लीकेशन और जनरल कंट्रोल्स देख के जाना अच्छे तरीके से। ये जो कोविड वोबिड है ये देख के नहीं जाना, ये बिल्कुल ही जो है वो इस पर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मेरे ख्याल से एमसीक्यूज भी नहीं आ सकते इसके ऊपर। इतना फजूल एरिया है, इसको पढ़ के आप पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। बाकी आईटी के अंदर सर जो जनरल एरिया है, सिस्टम्स हैं, बिजनेस पे क्या असर डालेगा, ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आईटी से 5 से 6 नंबर का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव फोर्सेस पे सर 5 फोर्सेज एग्जामिनर टेस्ट कर चुका है एक अटेम्प्ट में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टेस्ट कर चुका है, बीसीजी मैट्रिक्स टेस्ट कर चुका है, स्वॉट एनालिसिस टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। मेरे हिसाब से पेस्टल के साथ साथ स्वॉट एनालिसिस का भी बहुत सर इस दफा योगदान रहेगा, यानी इंपॉर्टेंस रहेगी, ये देख के जाइएगा सर।
कंपटीशन इन मार्केट और मार्केट सेगमेंट्स। मार्केट सेगमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन क्लास में कराया भी था, मैं अभी जो इस क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दूंगा उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन डाल दूंगा, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से सर ये एरियाज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सर देखें 5 फोर्सेस सब याद करके जाएंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी लोग देख के जाएंगे, बीसीजी मैट्रिक्स भी देख के जाएंगे। ये ऐसे एरियाज हैं जो ऑब्वियस हैं मेरे हिसाब से, इनमें से कोई एक आध एरिया टेस्ट हो गया तो हो गया, लेकिन बाकी 3 एरियाज पे अच्छे से ध्यान देना है आपने, ठीक है जी। फिर हमारे पास इंटरनल एनालिसिस है सर, इसमें मेरे हिसाब से सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, केपीआईज, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, ये 2 एरियाज ऐसे हैं जिसपे मेरा अपना हंच है कि सवाल बन के आ सकता है। वैल्यू चेन लास्ट अटेम्प्ट में 13 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सर इस अटेम्प्ट में अगर उस पर सवाल आया भी तो छोटे मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा लंबे मार्क्स के लिए नहीं आएगा सर, ठीक है जी। एथिकल डिसीजन मेकिंग हर अटेम्प्ट में आया, हर अटेम्प्ट में आया। पहली अटेम्प्ट में सर 7 नंबर आया जो एथिकल प्रिंसिपल से आया, दूसरी अटेम्प्ट में सर टकर मॉडल आया। मेरे हिसाब से इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल ए मॉडल टेस्ट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक सवाल ऐसा आ जाए कि जिसमें वो पूछे कि जी कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स ब्रीच हुए हैं। मेरे हिसाब से इन 2 एरियाज को देख लेना, लेकिन बड़ा स्ट्रांग हंच है कि मैं जो है वो ट्रिपल ए मॉडल को कंसिडर करता हूँ कि इस दफा टेस्ट हो सकता है सर। फिर ये सारी चीज़ें थी, ये सारा कोर्स हमने डिस्कस किया। नीचे वाले एरिया से पेस्टल, आईटी, मार्केट सेगमेंट्स, सेगमेंटेशन, स्वॉट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, इन चीज़ों में देख लीजिएगा। मॉक पेपर मैंने आपको दिया था वो अच्छे तरीके से आपने करना है सर। यहाँ हमारी वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है, दूसरा पार्ट सर उसको हम स्टार्ट करते हैं। सर हमने आगे के 2 दिनों में करना क्या, सर आपने रखनी है सामने अपनी किताब, ठीक है, और जो थ्योरी का पार्ट है ना वो आपने ये सामने लिस्ट रख के ना गुजारना है, अपनी नजरों के सामने से गुजारना है, ठीक है जी। सारी चीजें देखनी, और जितनी केस स्टडीज मैंने आपको दी थी, मैंने आपको करवाई हैं, मैं सबका लिंक इसी वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूं। वो सारी केस स्टडीज एक एक करके देख लीजिएगा, घुमा लीजिएगा नजरों के सामने से कि उन केस स्टडीज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये देख लीजिएगा। भले वो उन एरिया से रिलेटेड हो जिन्हें जो एरियाज दवा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। थ्योरी का पार्ट आपने घुमाना है भरपूर तरीके से, ठीक है जी। आपने अगले रिवीजन के दिनों में 10 घंटे थ्योरी को देने टोटल। प्रैक्टिकल साइड पे मैंने वैक के आपको सर क्वेश्चंस दिए थे 5, बजटिंग के 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं सर इसी वीडियो के नीचे सर। फॉरेक्स के मैं आपको सर को 5 के करीब क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है जी। इन 3 एरियाज पे आपने बहुत अच्छे से काम करना है। फिर सर हमारे पास सर एनपीवी के 5 क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। और सर वर्किंग कैपिटल पे 2-3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ये आपने देखने हैं सर, सारे सोल्यूशन समेत दे रहा हूं। कुछ की वीडियो है, बाकी के सिर्फ सोल्यूशन होंगे, आपने करने हैं सारे, ठीक है जी। आपने तकरीबन सर जितना टाइम आपने थ्योरी पे दिया है उसका 1.5 टाइम्स आपने टाइम देना है सर प्रैक्टिकल पे, और ये क्वेश्चंस करने, ठीक है जी। सर पेपर के दिन मैंने अभी इसी वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी उसके लिए कॉस्टिंग के लिए, लगभग वही पॉइंट्स आपको जो है वो आपको भी मैं कहूंगा कि आपने जब पेपर के दिन क्या करना है और पेपर के दौरान क्या करना है। देखिए सर पेपर के दौरान और पेपर वाले दिन आपने करना ये कि सबसे पहले जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बताई कि आपने 8 से 10 घंटे थ्योरी को देने हैं और तकरीबन 12 घंटे आपने सर प्रैक्टिकल साइड को देने हैं। रजिस्टर सारा रिवाइज करना है, बुक रिवाइज करनी है, यानी आपने देखनी घुमाना है आपने, और ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये आपने करने अलॉन्ग विद द केस स्टडीज जो मैंने आपको लिंक दे दिया, ठीक है। पेपर की सुबह आपने क्या करना है, एक सवाल वैक का उठाना है, एक आपने बजटिंग का उठाना है, एक आपने एनपीवी का उठाना है, एक आपने वर्किंग कैपिटल का उठाना है। ये 4 सवाल आपने सुबह 6:30 बजे से बैठ के 8 बजे तक सॉल्व करने, फुल स्पीड में लगा के कैलकुलेटर साथ में रख के लिखते हुए, ताकि आप अपनी मोटर गर्म करके पेपर में जाएं। पेपर में जाके मोटर गर्म नहीं करनी है, ठीक है जी। फिर पेपर वाले दिन आपने ये सारा काम करना है सर। फिर पहले 15 मिनट में आपने क्या करना है, देखिए इसके 15 मिनट और कॉस्टिंग के 15 मिनट में फर्क है। पहले 15 मिनट में आपने पेपर का प्रैक्टिकल साइड उठाना है और देखना है कि पेपर में आया कौन कौन सा सवाल है, और उसमें आपने मार्क कर देने कि जी मैंने पहला सवाल कौन सा करना है, ठीक है जी। फिर आपने आगे सर जो थ्योरेटिकल पार्ट है देखना है कि उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, केस स्टडीज हैं या थ्योरेटिकल जनरल क्वेश्चंस हैं, आपने यहाँ मार्क कर लेना है कि मैंने थ्योरी में कौन सा पार्ट पहले करना है। फिर आपने देखना शुरू करने एमसीक्यूज, ठीक है जी। और उसमें सर पेंसिल से जो आपने एमसीक्यूज का जो नंबर डालना है डाल देना। ये एमसीक्यूज 15 के 15 एमसीक्यूज आमतौर पे आप रीड कर लेते हो ड्यूरिंग दी रीडिंग टाइम। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए 3, आपने सारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट देखनी है, आपने प्रैक्टिकल साइड पे पहले क्वेश्चन उठाना है पहला कि मैंने कौन सा करना है, थ्योरी साइड पे आपने सीक्वेंस बना लेनी है, प्रैक्टिकल साइड में कौन कौन से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे करने हैं, और थ्योरेटिकल साइड में कौन कौन से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे करने हैं। फिर आपने एमसीक्यूज देखना है,
और याद रखिएगा मेरे बच्चों, जो एरिया सबसे अच्छा आता है पहले उस एरिया को स्टार्ट करना। मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं प्रैक्टिकल तो शुरू करता, लेकिन कोई बंदा थ्योरी से भी करना चाहे तो कर सकता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पहले घंटे में आपने 25 मार्क्स निकालने, दूसरे में 35 और तीसरे में 40 नंबर निकालने। एमएफए के पेपर में बच्चों को टाइम का इशू जनरली नहीं होता। उसकी वजह यह है कि 15 नंबर आपको एमसीक्यूज के मिल जाते हैं, बाकी जो है वो नंबर लेना आसान है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये सीक्वेंस रखना, पहले घंटे में एमसीक्यूज को ना करना, ठीक है, 25 नंबर आप बाकी जगह से निकाल लेना। फिर जब आपका मोटर चलना शुरू हो जाए तो दूसरे घंटे में आप एमसीक्यूज उठा लेना, ये निपटा देना, 35 नंबर निकालने की कोशिश करना, और फिर लास्ट घंटे में आपने 40 मार्क्स निकालने हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि 40 नंबर आखिरी घंटे में निकल जाते हैं। शुरू में आपने सर टाइम ज़ाया किया तो फिर इस घंटे में प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर आप क्रम्बल करते हो। सर ये सारे मामलात हैं, आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सर प्रैक्टिकल साइड में बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, एनपीवी, तीनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे। और सर जो फाइनेंशियल का दूसरा साइड है, मैनेज वैक, फॉरेक्स, आपका अल्लाह भला करे, वर्किंग आपका रिस्क मैनेजमेंट, वैक, फॉरेक्स और रिस्क मैनेजमेंट। और हमारे पास सर उसमें जो जनरल थ्योरी है, स्टैट्स, ठीक है जी, इन 4 एरिया से जो है सवाल उठ के आ सकता है। देख लीजिएगा मेरे बच्चों, और मेरी अल्लाह से दुआ है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये 6 महीना हमने पूरी जान मार के मेहनत की है, तमाम लोगों ने, टीचर्स ने भी, स्टूडेंट्स ने भी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबकी मेहनत उनके जो है वो काम लेकर आए, और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए पेपर बहुत आसान करे। सुबह आप पेपर निकलते हुए सदका दे के जाइएगा, भले वो 50 रुपये का क्यों ना हो, भले वो 20 रुपये का क्यों ना हो, भले वो 5 रुपये का क्यों ना हो, ठीक है जी, हस्ब तौफीक आप सदका दे के जाएँ, और अपनी वालदा से दुआ करते हुए जाएँ। कोशिश करें कि सर उस दिन सुबह थोड़ा सा भले जो है वो 1 पेज आप कुरान पढ़ लीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपका जो है वो रास्ता आसान करे। मेरी दुआ है मेरे बच्चों, आप तमाम बच्चों को अल्लाह ताला आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और आप सुरखरू हों। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। किसी जगह मैंने कमी बेशी की हो, किसी को डांट दिया हो, किसी की अक्तलफ़ी की हो, माफ़ी का तलबगार हूँ, और आप सब के लिए बहुत दुआ गो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।